संसद से पारित नया वक्फ एक्ट को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है। कुछ संशोधनों पर सुप्रीम अदालत की शंका पर सरकार ने एक हफ्ते का वक्त लिया है। इस खबर के बीच तमिलनाडु की एक खबर हम सबको चौंकाती है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 21 मंदिरों को दान में मिले स्वर्ण आभूषण को पिघलाकर उसके ब्याज से 18 करोड़ रुपए की कमाई की है। हिंदू मंदिरों में दानकर्ताओं को मिलने वाले सोने और धन का प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में होता है। इस धन और सोने का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है और उसमें पहले से भी किया जाता रहा है। जिस दौर में सोने की कीमत आकाश छू रही है, वहीं तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में अर्जित सोने चांदी से अतिरिक्त आय जुटाने की यह योजना बनाई है। तमिलनाडु असेंबली में इसकी जानकारी खुद डीएमके सरकार के मंत्री ने दी है। सवाल यह है कि धर्मार्थ और समाज कल्याण में सिर्फ मंदिरों का दान क्यों? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सवाल यह उठा है कि वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम क्यों, कलेक्टर क्यों? तो हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में भी एक भ्रांति फैलाई गई कि मंदिरों के आय व्यय प्रबंधन में सिर्फ हिंदू ही होते हैं, जबकि यह सच नहीं है। किस तरह से तमाम मंदिरों में जो दूसरे अन्य धर्मों के लोग हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट में 2 मुस्लिम अधिकारी शामिल थे, जसनदीन और शकीन। कर्नाटक के अभिमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की कमेटी में कर्नाटक सरकार ने नवाज अहमद को सदस्य बनाया था, वो सदस्य रह चुके हैं। टीएमसी सरकार के बड़बोले मंत्री फिरहाद हाकिम प्रसिद्ध तारकेश्वर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। बंगाल के कई धर्मार्थ ट्रस्ट इनके अधीन थे। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और चर्चित मंत्री आजम खान हिंदुओं के सबसे पवित्र कुंभ मेले के आयोजन के सर्वेसर्वा थे। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सैकड़ों की तादाद में गैर हिंदू कर्मचारी और अधिकारी आज भी मौजूद हैं। इस तरह भारत के दर्जनों प्रसिद्ध मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी अधिकारी गैर हिंदू भी रहे हैं और हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अधीन मंदिर की जमीन और संपत्ति नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड में मस्जिद दरगाह की जमीन उसका कानूनी हक बनाया गया है। मंदिर समितियों ने सरकारी संचालन का विरोध करते हुए प्राचीन मंदिरों मठों की जर्जर हालत पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं आती है। देश के 15 राज्यों के करीब 4 लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूर्णतः सरकारी नियंत्रण है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के नियंत्रण को गलत मानता है, लेकिन कभी भी राज्य सरकारों ने इसके राजस्व लेने से परहेज नहीं किया। पंडित नेहरू के दौर में 1951 में बने कानून हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को मंदिरों को नियंत्रण में लेने का अधिकार है, लेकिन चर्च और मस्जिद को इससे दूर रखा गया है। भारत में हिंदू मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि हिंदू दर्शन, कला, संस्कृति सीखने का एक प्रमुख केंद्र भी हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के प्राचीन भव्य मंदिर की हालात क्या है, यह देखने समझने की बात है, लेकिन यह जानने की भी बात है कि 1959 में तमिलनाडु सरकार ने धर्मस्थल बंदोबस्ती अधिनियम लागू करके राज्य के 35,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भी इसी अधिनियम के तहत सभी मंदिरों पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत में उन लाखों मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है जहां राज्य सरकार को चढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड के मसले पर जब यूजर्स क्लॉज और ट्रस्ट के अधिकारियों का मजहब पूछा जा रहा है, फिर ऐसे नियम मंदिरों के लिए क्यों लागू नहीं होंगे? और तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू रेड्डी ने बताया है कि जब हमने ये स्कीम शुरू की थी तो बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध किया था। वे कह रहे थे कि हम मंदिर से सोना छीन रहे हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी चिंता व्यक्त नहीं की है। उनको इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कीम भगवान के लिए संपत्ति बनाने वाली एक शानदार स्कीम है और यह जारी रहेगी। ये जो सोना लेने वाली स्कीम है उस पर तमिलनाडु सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं इस पर। आइए आपको सुनाते भी हैं। இந்த திட்டத்தை தொடங்கும் போது மாதந்தோறுமா வருஷந்தோறுமான்னு சொல்லி ஆண்டிற்கு 18 கோடி 21 கோயில்கள் திருப்பணிக்கு செலவிடப்படுகிறது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய பாரதிய ஜனதா உறுப்பினருக்கு தெரியும், இந்த திட்டம் தொடங்கிய போது அனைத்து திருக்கோயில் வாயிலிலும்
ஆண்டவனை அரங்கெடுத்து வைத்து அந்த நகைகளை நாங்கள் பிடுங்குவது போல் காட்சியளித்து ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஆனால் எங்கள் முதல்வர் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. இந்த திட்டம் இறைவனுக்கு சொத்து சேர்க்கின்ற திட்டம், இதை நடத்துங்கள் என்று உத்தரவிட்டார். அதன் பலன் இந்த திட்டத்தில் இப்பொழுது சட்ட போராட்டம் நடத்தி அத்தனையும் தாண்டி விமர்சனம் செய்தவர்களிடம் புடம்போட்ட தங்கமாய் இந்த திட்டம் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டம் மேலும் தொடரும். மாண்புமிகு और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं और रितेश रंजन हमारे संवाददाता चेन्नई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रितेश, आपके पास आएंगे और हम जानना चाहेंगे दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए आप बताइए कि ये स्कीम दरअसल है क्या और किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस इसमें राज्य में आ रहे हैं। देखिए, जो ये मामला है अभी फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि कल सरकार के एचआरएनसी मिनिस्टर ने यहाँ पे विधानसभा में बताया कि यहाँ पे जो है 18 करोड़ जो है रुपए की कमाई हो रही है राज्य सरकार को मंदिरों से को जो सोना दान में दिया गया है उसको लेकर के। अब ये मामला जो ज्ञान में आया है उसके बाद एक चीज और सामने आ गई है। सिर्फ यही मामला नहीं है, ये मामला और भी है कि अब राज्य सरकार जो है चांदी जो दान में दिया गया है, चांदी को भी गला करके और उसका बना करके रखेंगी और उसको भी ये क्या कहते हैं दे करके बैंक को दिया जाएगा और बैंकों से उससे ब्याज कमाया जाएगा। यहां लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि जो है राज्य सरकार का दुमुहा रवैया जो होता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा ठीक कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने जहां तक यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि डीएमके सरकार हमेशा से हिंदुत्व विरोधी रही है। उनका हिंदुत्व से जो है हमेशा से ये क्या कहते हैं विरोध का जैसा हाल रहा है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा जी, हमारे संवाददाता ने बताया, दरअसल हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो सोना है उसका इस्तेमाल कर रही है तमिलनाडु सरकार। हमारे संवाददाता बताया सिर्फ भाई साहब सोना ही नहीं, चांदी भी इस्तेमाल कर रही है और चांदी भी गलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दोहरे मापदंड, दोहरे मानदंड, क्या कहेंगे आप? निखिल, मैं सुन रहा था रितेश का, उस तमिलनाडु की असेंबली की ये चर्चा है जिस तमिलनाडु में उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, वो सनातन के बारे में कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े, कैंसर, क्या क्या बीमारी का नाम ले रहे थे। और उस मंदिरों के सोने और चांदी से वहां स्कीम चलाई जा रही है। तो ये देश को मानना चाहिए कि ये एक शुभ संकेत है कि कम से कम उनको लग रहा है कि सनातन एक आदर्श है और मंदिर की व्यवस्था जो है वो प्राचीन व्यवस्था, शायद उनको अब समझ में इस चीज के लिए हम आया है। तो ये साधुवाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि आज के दौर में जब ये चर्चा चलते हुए जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बड़ी बहस देखी थी तो हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में 30 लाख से ज्यादा मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के 2011 के ये आंकड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च और वगैरह वगैरह, गुरुद्वारा और सारे धार्मिक स्थल पूजा पाठ के हैं। उसमें सिर्फ हिंदुओं के जो मंदिर 4 लाख से ज्यादा है जो सरकारी कब्जे में हैं, उन्हीं में ये राजस्व कमाने का ये नया नया आइडिया क्यों आता है? ये नया नया आइडिया जो भारत के सबसे तीसरा बड़ा जो लैंड बैंक है वक्फ बोर्ड, जो एयरफोर्स, ये आप सोचिए रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरी बड़ी लैंड बैंक है, उस वक्त में ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा है जिसमें 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए में अटका हुआ है वक्त, उससे ज्यादा की उसकी कमाई नहीं हो रही है। और सवाल ये है, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये देश के काम में आ रहा है। जिस धर्मार्थ ट्रस्ट की बात अभी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, उसकी भी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जब यह लगा कि ये मंदिर की कमाई जो है एक बड़ी कमाई है और राजस्व के लिए एक बड़ा इसका योगदान हो सकता है सरकार में, तो उस समय में जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, अलग अलग मद्रास की और मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता की,
उसने ये सारे मंदिर, चर्च और ये जो मस्जिदें थी उसका अधिग्रहण किया था। बाद में चर्च और जो ये था उसका मस्जिदों के अधिग्रहण का विरोध हुआ तो उसने उसको छोड़ दिया, सिर्फ मंदिरों का अधिग्रहण किया। 1947 के बाद देश आजाद हुआ तो आप सोचिए कि उन दोनों की आजादी मिली इन चीजों से। लेकिन 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक कानून बना के आया जिस कानून का नाम था हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट का, 1951 का। अब उस जो ट्रस्ट का ये कानून बना, बंदोबस्ती ट्रस्ट उसका नाम था, 1951 जिसको हम बोलते हैं, वही तमिलनाडु सरकार का, उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, उसका एक बड़ा आधार बना। और उसने पूरे सरकार के वहां की जो मंदिरें थी, लगभग 25,000 की 30,000 की मंदिरें थी जो इंपॉर्टेंट मंदिर थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल है कि हर राज्य सरकारों को लगा कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके आसपास में, उन सारे मंदिरों में जब बड़ा चढ़ावा आता है, लोग आते हैं, धर्मार्थ लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उनको लगा ये कमाई का, एक राजस्व का एक बड़ा जरिया हो सकता है। तो अन्य राज्यों सरकारों ने इसकी पहल की और सारे मंदिर जो है धीरे धीरे राज्य सरकारों के कब्जे में आ गया। रही बात, जब वो बताते हैं, ये तर्क सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि इन धर्मार्थ ट्रस्ट में और बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, तो उन्हें आपने जो आज अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिमाचल के ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, उसमें भी 2-2 मुस्लिम वहां उस शक्तिपीठ के बोर्ड में मेंबर रहे हैं जी। उन्हें यह बताना चाहिए, समझना चाहिए कि कलकत्ता के, बंगाल के जो मंदिर हैं, वो आप तारकेश्वर मंदिर, वो देश के इंपॉर्टेंट मंदिर में से है और उस बोर्ड के चेयरमैन खुद वहां टीएमसी सरकार के मंत्री हाकिम रहे हैं, जो कहते हैं कि कहीं का माइग्रेशन जो हुआ है, बंगाल के लोग बंगाल में ही है ना, कोई दूसरी जगह थोड़ी गया है, वही है, वो बोर्ड के चेयरमैन है। तो आप सोचिए कि हिंदू के सबसे बड़ा मेला जो आप कह सकते हैं कुंभ का मेला होता है, वो कुंभ के मेले के आयोजन 2013 के सारे कर्ता धर्ता समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री थे। तो अब ये इस चीजों को आप देखिए कि सुमंत्री भी उसी मजहब से हैं। तो इसके बाद अगर आप ये तर्क कोर्ट में देते हैं और कोर्ट में ये बताया जाता है कि ये एक भ्रामक प्रचार है हिंदू के धर्म स्थल और हिंदू के धार्मिक स्थलों और धार्मिक ट्रस्टों के बारे में, जो प्रचार कम से कम तमिलनाडु के आज के इस रिपोर्ट के बाद बंद होनी चाहिए कि ये सीधा सीधा सरकार के नियंत्रण में है। और हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार की योजना तारीफ करने लायक हो, उससे सरकार को आमदनी हो रही है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि ये सोने की क्या जरूरत जो पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी वक्त की जो 9.5 लाख संपत्ति है, वो भी जो पड़ी सर रही है, उसका भी उपयोग हो, ये मोदी सरकार की व्यवस्था को लोगों को माननी चाहिए। जी, राहुल लाल, डीएमके के आप सहयोगी हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जिस तरह से सन 51 से लेकर के और जो सारा भी इतिहास विनोद जी ने बताया और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट की शुरुआत की और उसके बाद किस तरह से हिंदुओं की जो तमाम जो चढ़ावा और दान आता है उसका उपयोग विकास कार्यों के लिए, यानी कि सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास उनके साथ में होता है। तो ये जो प्रश्न उठाया जाता है जब वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो ये क्यों? और अगर जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो दिमाग में तो यह आता है कि एक महमूद गजनवी था जिसने 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो क्या ये लूट का तरीका सिर्फ बदल गया है? यानी अब डेमोक्रेटिक व्यवस्था है तो विधानसभा से पारित करा लीजिए। निखिल जी, हमें लग रहा है कि जो तमिलनाडु के मंत्री जी ने कहा है और विधानसभा के भीतर बयान दिया है, तो वो बड़ा प्रशंसा वाला मामला है। तो प्रधानमंत्री जी तो लगातार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की कितनी तारीफ करते हैं। वो किसमें, देखिए, आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने विस्तार से वहां पे तमिलनाडु के कई पत्रकार मित्रों से मैंने बात की, विधानसभा की पूरी कार्रवाई के रिकॉर्ड को देखा भी हमने। उसमें सीधे सीधे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल्ड निवेश योजना है, उसमें वो उन सोना को और चांदी को जमा कराया जा रहा है और उसके माध्यम से 17 करोड़ रुपया जो है कि ब्याज में अर्जित की गई। और वो राशि जो तमिलनाडु सरकार जो वो ट्रस्ट खर्च कर रही है, वो आम लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो रही है, बल्कि मंदिर के ही व्यवस्था के विकास में खर्च हो रही है। वो ये गलत, तो बताइए, ये गलत, जो आखिरी वाला है वो गलत। इसको अपना रिसर्च दोबारा ठीक करिए। मैं देखिए, आप खंडन कर लीजिएगा। जो अभी तक आपने बात बताई वो बिल्कुल ठीक है कि उसका जो आपने गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से उसका जो कंपैरिजन कर दिया, वही मैं सोच रहा था कि आखिर आप क्या बताएंगे उस पर, जो लास्ट में आप करके आए
कि वो मंदिरों के ही निखिल जी। रख रखाव पर ठीक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। निखिल जी। आप ही की कर्नाटक सरकार ने जजिया कर वसूलने की कोशिश की थी मंदिरों से, जिसमें काफी हो हंगामा हुआ था और ये बताया गया था कि मंदिरों पे 1 10% करोड़ टैक्स से लगा। 1 करोड़ उस रुपए समय से भी- ज्यादा जिसका चढ़ावा होगा, यानी जिसको वो आय बताते हैं, जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा निखिल चढ़ावा जी, होगा, निखिल जी। 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसको जजिया निखिल टैक्स जी, का नाम देखिए, दिया गया था जी। अब मैं कर्नाटक वाले मामले पर नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं, भ्रम पहले इसी को फैलाएंगे। क्लियर कर दीजिए, लेकिन मैं फैक्ट मैं सही यही तो रखिए कह रहा हूं। अपने जी। मैं बिल्कुल फैक्ट सही रख रहा हूं। ये बताइए, एसबीआई के गोल्ड स्कीम में अगर मंदिर के गोल्ड को रख दिया गया, तो इससे बताइए मंदिर के सोने भाई की लूट मेरा कहां से होगी? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड राहुल जी मैं खरीदता हूं, आप खरीदते हैं, उससे जो लाभ होगा वो हमको मिलेगा। ऐसा नहीं नहीं, होगा वो- कि वो जो उसका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैं खरीदूंगा उसका लाभ विनोद मिश्रा को निखिल मिल जी, जाएगा, ठीक है? निखिल जी, तो ना मंत्री ना जी- ऐसा होगा कि वो जो मिलेगा उसको सभी पैनलिस्ट में बराबर बांट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। निखिल- तो इसलिए जो निखिल जी, आप ये कह रहे हैं निखिल जी, निखिल जी, आप मेरी बातों का खंडन सारे का कर दीजिएगा। मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है, उसमें बयान में पंक्तियां यही थी, आपके संवाददाता हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल उस रिकॉर्ड को मैं पूरा देख के आया हूँ। मंत्री जी ने बयान दिया है कि वो मंदिरों के विकास के ऊपर खर्च हो रहे हैं, नहीं, उसकी खर्च हमें ये लगे ठीक ये- है, एक और ये- तरीका है कहने का। ये और ठीक है। निखिल जी, एक चीज और हाँ। मैं कह रहा हूं कि ये तो देखिए, अगर वहां के सोने या चांदी है पड़े हुए हैं, उसका प्रयोग हो रहा है। मैं तो बहुत दिनों बाद वो विनोद मिश्र जी की बात से बड़ा सहमत हूं कि जो तमिलनाडु सरकार की योजना है, हाँ। वो काबिले तारीफ ठीक है। योजना है। अब आप पते की बात पर आए। दरअसल विरोध इस बात का नहीं है, और हमारे ख्याल से विनोद जी भी ये कह रहे हैं कि विरोध इस बात का नहीं है कि जो सोना रखा है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की जमीन पर जब उपयोग की बात होती है, और तब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, वहां पर तो ट्रस्ट में सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए, बस ठीक है? और इस सेकंड पर आप दीजिएगा। यूजर का निखिल क्लॉज जी, लगाते हैं, आप इसके तमाम सारी जो चीज है उस पर देखिए। असल में बात इसी बात की हो रही है कि आखिर एक व्यक्ति के या एक धर्म के अगर उस धन का उपयोग समाज के लिए किया जा रहा है, तो दूसरों को छूट क्यों? निखिल जी, देखिए, मैं खाली संक्षेप में, चूंकि ज्यादा समय नहीं है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना बयान भी नहीं रखा है, मैं एक संक्षेप में एक चीज यही कहूंगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली वक्फ बाय यूजर पे और तमाम अन्य चीजों के ऊपर जब सुनवाई चली, जो केंद्र सरकार बड़ा दावा कर रही थी, हम लोगों ने लोकसभा में भी पूरे डिबेट को देखा, राज्यसभा के भी पूरे डिबेट को देखा, सरकार जगदम्बिका पाल जी अभी भी कह रहे हैं कि अगर असंवैधानिक घोषित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने चंद सवाल पूछे तो सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय लेना पड़ गया। हाँ, उन्होंने 24 इसलिए भी घंटे लिया। के भीतर में समय नहीं दे मैं पाए कोई वो। सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अंतरिम आदेश न पारित किया जाए, इसलिए न किया जाए कि एक ही बार में फुल एंड फाइनल। आप मुझको सुन लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हफ्ते भर की बात उन्होंने कही, 6 दिन ऑलरेडी निखिल बीत जी, चुके हैं, 6 दिन केवल बाकी है, 1 दिन निकल गया है। निखिल तो जी, थोड़ा मैं धैर्य वही रखिए, कह रहा सुन हूं। लीजिए। निखिल जी, पूरा धैर्य रखे हुए हैं हम लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सरकार इतना दावा कर रही थी कि एक कल वक्फ बोर्ड को लेकर एक प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या पूछा कि 13वीं 14वीं शताब्दी कोई का रोक कोई नहीं मंदिर लगा है? दी है। एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसको, देखिए आप इसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। निखिल, नहीं, हमारा मैं टॉपिक नहीं confusion है। नहीं कर रहा। और आप सुप्रीम ये कोर्ट ने कहा है कि इस 7 टॉपिक दिन पर हमने तक कल वक्फ- बात की थी। इस टॉपिक पर हमने कल बात की थी। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के उस पर नहीं जा रहे, इसलिए नहीं नहीं, जा मैं रहे तो क्योंकि केवल- ये मैं- आप इसको कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल हम नहीं कर रहा। मैं तो आज जो विषय उठाया गया है कि एक के साथ में एक बड़ा जिसको कहते हैं कि चलताऊ तौर पर कहते हैं कि सबको बांटो हमको डांटो, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है ना, उसी के उत्तर पर ही आ रहा हूं। आपने उदाहरण दिया कई सारे कि हिंदुओं का जो ट्रस्ट है उसमें तो जो है कि मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम ट्रस्ट में जो है कि मुस्लिमों के वक्त में हिंदू क्यों नहीं हो सकते, ये सवाल था आपका। देखिए, हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, बस संक्षेप में एक लाइन में, कि देखिए, हम लोग जो भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश है, जो हमारा संविधान है, यहाँ पे बहुसंख्यक के अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकार में अंतर होते हैं। अल्पसंख्यक के साथ आप बहुत अच्छा। अच्छा, सुनिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ। सुनिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ। खत्म कर लेने दीजिए। नहीं, आप मैं जल्दी बीच में इसलिए रोक रहा हूं इनको कि आपका और हमारा जो है वो दृष्टिकोण थोड़ा सा और क्लियर होगा। आज जो हमारे बीच में डॉक्टर मिश्रा हैं, उन्होंने इस पे काम किया है, और मैं इसलिए आपको कह रहा ठीक है, था तो कि डॉक्टर मिश्रा को सुनिए और इसके बाद फिर आप डॉक्टर मिश्रा को सुनते हैं। डॉक्टर मिश्रा, जो सबसे आखिरी बात उन्होंने बताई, कहा कि लोकतांत्रिक देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार, दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अधिकार ज्यादा होते हैं, कमोबेश उसी तरह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो भी संसाधन है उस पर सबसे पहले अधिकार। ऑलमोस्ट आप यही कहना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह का बयान वो अधूरा था, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ महिला, चलिए, अल्पसंख्यक ही सही कहना आप भी वही चाह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। देखिए निखिल जी, मुझे लगता है कि राहुल लाल ने जो कहा है
कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक दोनों के अधिकार सिमिलर नहीं हो सकते, अल्पसंख्यक अधिकार ज्यादा है। ये कानूनी तौर पे सही हो ना हो, पर भारतवर्ष में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को सर पे चढ़ा के रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा अल्पसंख्यकों में वो भी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको तुष्टीकरण के नाम पर सर पे चढ़ा के रखा गया है। और यही वजह है कि इस समय पूरे देश में एनएसएसओ का आंकड़ा 2020 का ये कहता है कि लगभग 5 लाख मंदिर हैं, और वही एनएसएसओ का आंकड़ा उसी में कहता है कि पूरे देश में 7.5 लाख मस्जिद है। उस 5.5 लाख मंदिरों में से 5 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल है, और उस सरकारी कंट्रोल का नतीजा यह है कि सरकार को सालाना जीडीपी का लगभग 3%, अगर आजादी से लेके आज तक का निकाल दे तो एवरेज 3% का जीडीपी आता है, और वेरी करता है वो 1.5% से लेके 4.5% के बीच में। यानी कि 3% जीडीपी जो देश की जीडीपी में हेल्थ और एजुकेशन बजट दोनों को मिला लें उससे भी ज्यादा है। भारतवर्ष के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है 3% का जीडीपी। इतना ये बहुसंख्यक मंदिर करते हैं। पर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले धर्म संस्थान, जिनका नंबर 7.5 लाख है, याद कर लीजिए, 20% लोग, नंबर 7.5 लाख, 80% लोग, नंबर 5 लाख। यानी कि धार्मिक स्थल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। और यहीं पर अरुण लाल साहब सही होते हैं कि यहां पर बहुसंख्यकों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन का अवार्ड मिला है। हमारे इस संविधान के निर्माताओं ने तो सही बनाया था, पर जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो नेता आए हैं, उन्होंने भारतवर्ष के नागरिक में बहुसंख्यक को सेकेंड ग्रेड का सिटीजन बना रखा है और अल्पसंख्यक को प्रथम दर्ज का बता रखा है। और यही वजह है मस्जिदों से 1 पैसा नहीं लिया जाता है। आप सोचिए कि कुंभ में जब होता था तो यहां पे उसके ऊपर जजिया कर लगता था, और आज की सरकार हज जो करने जाते हैं उनको हज सब्सिडी देती रही थी, अब नहीं देती, शायद खत्म कर दी गई है या कुछ उसमें डाइल्यूशन हुआ है। पहले सरकार हज सब्सिडी देती थी, और जो बार बार हो रही थी सोना गलाने के बाद, ये मैं एक चीज बताना, एचआरएनसी डिपार्टमेंट तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, एचआरएनसी मंत्री कौन है पता है? पीके शेखर बाबू। ये वही पीके शेखर बाबू हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट थे जिसका टाइटल था सनातन उन्मूलन समारोह। सनातन उन्मूलन के लिए कैसे काम किया जाए, उस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे पीके शेखर बाबू, जो एचआरएनसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और उसी को आप देखिए, उन्होंने कहा था ना स्टालिन के बेटे ने कि सनातन डेंगू है, मलेरिया, ये वहीं की बात है। तो एक ऐसा देश जहां पर सनातन उन्मूलन की बात होती है और सनातन के पैसों को खा करके लोग जिंदा रहते हैं, और 80% लोग अपनी आंखें मुंने बैठे हुए हैं। 22 राज्यों में भी आपकी सरकार है। प्लीज सुन तो लीजिए और बता देता हूं। लाल साहब, वो बात आप लोगों ने अभी अपनी कुछ बात रख रहे मंदिरों हैं, के तो नाम थोड़ा धैर्य बताए, के साथ सुनिए, बेहतर है। आपने कुछ मंदिरों के नाम बताए। सलेम देवासन बोर्ड आंध्र प्रदेश का है, उसमें वसीम वली, एसएस वुहान, एसए रसूल, मिस्टर योहान, मिस्टर इब्राहिम, के येबू, चेंडी, इसराइल, डेनियल, बेंजामिन, एमैनुअल, मैरी, गुलजार, मरियम्मा, रियम्मा, देवराजू, इशाक, ये सब नॉन हिंदू हैं और ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अनभिज्ञ है सच्चाई से। उसको जब आंकड़े पता चलेंगे कि ये उसने जो स्टेटमेंट, एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या हिंदू के बोर्ड में मुस्लिम रहते हैं, तो हिंदू के बोर्ड में मुस्लिम रहते हैं। कुंभ का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया था, तो आजम खां उसके चीफ बनाए गए थे। जी, कितना शानदार आयोजन किया था कृष्णकांत जी, थोड़ा बोल दीजिए कृष्णकांत जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने सिर्फ आंकड़े बताए हैं, मिर्च नहीं लगनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि गलत है, सही है। मैंने तो सिर्फ देश के सामने, अच्छा, जो भी सवाल पूछेगा राहुल लाल जी, ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये जो मस्जिदों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे? आप बताएंगे लोगों को कि भाई उनका भी जरा रखरखाव करके देख लीजिए, खाली मंदिरों का करना चाह रहे हैं? अरे भाई, वक्फ बोर्ड में उसी को सिर्फ वक्फ बोर्ड तो सुनिए तो राहुल लाल जी, मैंने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं बोली अभी तक।
कौशल राहुल लाल जी, जी मैंने अभी तक कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं बोली है। मैं आप आपके सवाल बात पूछ का लीजिए। खंडन नहीं कर रहा कौशल कांत जी, सवाल आपकी बात का पूछिए। खंडन नहीं कर रहा। जी। मैं कह रहा हूं कौशल जी, मैं आपके किसी तथ्य का खंडन नहीं कर रहा। आपके बातों से ही मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि देश भर में मंदिरों की संख्या कम है और मंदिर जो है कि जीडीपी का 3% हिस्सा है, राज्य सरकार की कमाई का हिस्सा है। मेरा सवाल यह है कि कम से कम अभी 21 या 22 राज्य सरकारें हैं जहां पे एनडीए ही शासन में है, तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत कि मंदिरों को राज्य सरकारों से मुक्ति करने की शुरुआत आप शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग उल्टा देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में वहां के टेस्ट को लोग, राहुल जी हाँ, सुन लीजिए, केदारनाथ में टेस्ट वहां का स्थानीय राहुल जी, उत्तराखंड में लोग विरोध सवाल कर रहे पूछिए, हैं। अब जवाब भी सवाल सुन हो लीजिए गया ना राहुल जी। सर। राहुल जी, उत्तराखंड में ऑलरेडी उनको कंट्रोल को खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो उत्तराखंड गई में है। अरे सुनिए, अरे सुन सुनिए, लीजिए ना, सुनिए, अब धैर्य सवाल रखिए, पूछा सुनिए। तो सुनिए, बीच में मत बोलिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है। उत्तराखंड में सरकार ने मंदिरों के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया है। हाँ, अभी पूरी तरह से कंट्रोल को मुक्त होना चाहिए है, चूंकि ये मंदिर का मुद्दा स्टेट वाइज मुद्दा है, यह कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। और सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, मैं तो कह रहा हूं। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि रातों रात बदल दें? राज्य सरकार आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी रातों रात बदल दें? एक आखिरी आंकड़ा देश के सामने रखता हूं। जब हम लोगों की तरफ से एक पिटीशन डाली गई थी, तो सरकार, तमिलनाडु सरकार का रिटन एफिडेविट ये कह रहा था कि 1977 से लेकर 2015 तक सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने 5 लाख किलो सोना पिघला करके रखा हुआ है, और उसका जो ब्याज आता है वो सरकारी काम में, सेक्युलर काम में आता है। हिंदू मंदिरों के लिए कुछ नहीं होता, न सनातन के प्रमोशन और प्रोपगेशन के लिए होता, केवल और केवल वो सेक्युलर कामों में आता है, जिसका कि गलत तथ्य है, होना। कौशल कांत अरे जी, सर गलत सुनिए तथ्य ना, है। आप सुनिए ना, प्लीज प्लीज, मेरे गलत तथ्य को गलत आप कर कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं। मेरे को तथ्य के अकॉर्डिंग गलत कीजिए। और उसी तमिलनाडु में ये कहा जाता है करीब करीब 50,000 मंदिर है वहां पे, जिसमें 40,000 मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है। 11,000 मंदिर में एक शाम पूजा नहीं होती है। 34,000 मंदिर का सालाना बजट केवल 10,000 रुपए महीना, यानी 800 रुपए पर मंथ। उस पर एक आदमी चपरासी भी है, पुजारी भी है, सफाई कर्मचारी भी, सब वो एक आदमी है, उसको कुछ नहीं मिलता। वहां पर मंदिरों का शोषण हो रहा है, मंदिर वहां बंद होने की कगार पे है, और उसी मंदिर का सोना 5 लाख किलो सोना पिघला करके सरकार अपने यहाँ सड़क बना रही, रोड बना रहे। और एक और बता रहा हूं, देवासन बोर्ड जिसकी बात हो रही थी, तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी में जाइए, आपसे 4 साल पहले जब दूसरी थी, उसके टिकट के पीछे जो टिकट मिलता है बस का, उसके टिकट के पीछे लिखा होता है कि आपको हज यात्रा करनी है और आपको यरूशलेम जाना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वार इज सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म सुप्रीम कोर्ट को शायद अनभिज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट उसे फैक्ट की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पे, अगर उसे फैक्ट की जानकारी होगी तो अपने विजडम को बढ़ाएगी और सही फैसला देगी। ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे पास समय विनोद जी लगभग हाँ, खत्म हो गया बस है। मैं राहुल लाल जी का जो कुछ तर्क था, देखिए आपके पास आज कुछ है नहीं। आप जो डॉक्टर साहब का जो सवाल जवाब बीच में कर रहे थे, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। बाकी जो तर्क से डॉक्टर साहब ने रखा है, तो शायद आप लोगों को आज एक बेहतर समझ होगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब से आप देखे हैं बनारस में, जब कहा था पीएम मोदी ने कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो आपकी पार्टी ने लगातार उसके मजाक में कई तरह के उस पर अलग अलग बयान देते रहे। आज आप हालत देखिए बनारस की, कि ये विकास के साथ विरासत कैसे संभाला जाता है। तो आप बनारस देखिए, आप अयोध्या देखिए, आप चारों धाम की जो यात्रा आप कभी किए हुए हैं उत्तराखंड के, वो देखिए, आप उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर देखिए। क्या ये जो एक विकास के साथ विरासत है, जो 3% जीडीपी का कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म ट्रस्ट ने इस देश को दिया है, तो आज आप देखिए कि भारत के मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक विकास के साथ विरासत यात्रा ने इस जीडीपी का कम से कम 7% बढ़ाया। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी। आज आप देखिए कि अयोध्या में आने वाले जो 10,000 20,000 लोग थे, वो अयोध्या 3 करोड़ लोग आ रहे हैं। विश्वनाथ काशी कॉरिडोर को आप देखिए कि वहां 4 से 5 लाख डेली लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विकास का विरासत की बात आप कहते हैं, विकास के साथ विरासत, तो उसमें साथ आप देखिए कि इसके जीडीपी के साथ साथ वहां सबका विकास हो रहा है।
अयोध्या और के निखिल पूरे जी, फैजाबाद का बिल्कुल देखिए, सबका देखिए, विकास देखिए, हो रहा है, देखिए, नशे पर देखिए, और उज्जैन का और महाकाल कोई देखिए, तर्क बढ़ा रहा है किसी इस पर। ठीक है, किसी के मंदिर के 10 सेकंड, डेवलपमेंट से किसी को रोका गया राहुल जी, हर कोई सिर्फ 10 हर कोई समाज के हिस्से सिर्फ चाहे 10 कोई मजहब सेकंड के और हो, बोलूंगा। वो अपना कारोबार कर रहे हैं, विनोद वो जी, अपनी भूमिका कौशल उसमें जी, होती है। आपके आप मुझे लोगों को मालूम दस है, सेकंड और देखिए बोलना देखिए चाहिए। देखिए राहुल लाल जी, ये सब सोच राहुल है, लाल जी, इसके 10 कारण सेकंड, आपने विनोद जी आपका उठा पॉइंट रहे आ हैं। गया, ठीक है। सिर्फ मैं 10 राहुल लाल जी सेकंड बात में बोलना कह रहा हूं चाहूंगा कि सोते हुए विनोद जी व्यक्ति और को राहुल नहीं लाल जगाया जी, जा आप सकता, शायद और अगर चार्टर्ड आप तर्क अकाउंटेंट मानने को राजी 10 नहीं है सेकंड, तो हम आपको सिर्फ 10 जबरदस्ती सेकंड। राजी नहीं कर सकते। ठीक है, निखिल जी सिर्फ 10 जी। सेकेंड एक चीज बोलना चाहूंगा। अयोध्या का जीडीपी कलेक्शन आज कानपुर और लखनऊ के जीडीपी कलेक्शन से बढ़ गया है। जी ये सनातन ने सर दिया है प्रयागराज के और ये संस्कृति प्रयागराज ने का दिया है। कुंभ मेला के ठीक है, बाद ये पूरे फहरिस्त देश बहुत का लंबी है। सबसे ज्यादा प्रयागराज और का अयोध्या जीडीपी की मेरे जनता पास ने समय आज स्वीकार सिर्फ भी किया इतना है। है, मेरे पास समय सिर्फ इतना है। राहुल राहुल लाल लाल जी जी, आप अगली बार आप पॉलिटिक्स से कब निश्चित ऊपर तौर पर उठेंगे? पढ़कर तो आएंगे ही, लेकिन कम से कम जो तर्कपूर्ण ढंग से बात कही जाएगी उसको मानेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, अपने तर्क हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका भी, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे रितेश, उनका भी शुक्रिया।